नया चैप्टर प्रीपोजिशन स्टार्ट होगा, है ना। चलते हैं बोर्ड की तरफ। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं। किस लिए यूज़ किए जाते हैं? जोड़ने के लिए। किसको? नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को। किससे? सेंटेंस के गुड मॉर्निंग बाकी हिस्से से। ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम इसको समझा देंगे आपको, आसानी से आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए हम सिंपल सा एक सेंटेंस लिखते हैं, देयर इज ए बुक, एक किताब है। एक सेंटेंस है और यहाँ हमने लिख दिया द टेबल। द टेबल एक नाउन है, देखिए आप अच्छे से, यह एक नाउन है, यह एक सेंटेंस है। क्या इस सेंटेंस से द टेबल का कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? हमको उम्मीद है कि यस आप सर। देख पा रहे होंगे कि कोई कनेक्शन है ही नहीं। लेकिन जैसे ही बीच में हम यहाँ पर ऑन लिखते हैं, अब द टेबल जो है सेंटेंस के बाकी हिस्से से जुड़ गया है। यस सर, टेबल पर। हाँ, अब इसी को जोड़ने वाले वर्ड को कहते हैं प्रीपोजिशन। बोले प्रीपोजिशन का मतलब? प्री मतलब पहले, अपोजिशन मतलब स्थान। नाउन के पहले इसका स्थान होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा इसका स्थान नाउन के पहले होता है और ये नाउन को कनेक्ट करता है सेंटेंस के बाकी दूसरे पार्ट से। इसलिए इसका नाम क्या है? प्रीपोजिशन। हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन is a word that is generally placed before a noun or a noun equivalent to connect it मतलब नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को to the rest part of the sentence। आई होप कि आप लोगों को प्रीपोजिशन क्या है ये समझ में आ गया होगा एक झटके में, यस सर। है ना। यस सर। यानी एक इस डेफिनेशन और इस एग्जांपल से एक चीज़ तो एकदम क्वाइट क्लियर हो गया कि प्रीपोजिशन है तो उसके बाद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट तो आना ही चाहिए। अगर नाउन या नाउन इक्विवेलेंट नहीं है तो प्रीपोजिशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। दे आर इन द रूम। ठीक है, आप यहां देखें, इन यहां पर ये नाउन है, ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। एक एग्जांपल हम और लिखते हैं, दे केम इन। अब यहां पर ये इन प्रीपोजिशन है कि नहीं है? तो नहीं है, नो सर। क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो कोई भी वर्ड जो प्रीपोजिशन के कैटेगरी में रहता है लेकिन वो बिना नाउन के यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो एडवर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्वाइट क्लियर हो गया होगा यस सर। प्रीपोजिशन का मामला। परिचय हो गया प्रीपोजिशन से कि प्रीपोजिशन क्या होता है, सेंटेंस में कहाँ पर रहता है। लेकिन हमने यहाँ पर एक दांव पेज छोड़ दिया। दांव पेज क्या छोड़ दिया कि जनरली प्लेस्ड, ऑलवेज प्लेस्ड हमने नहीं लिखा, हमने लिखा जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ नाउन इक्विवेलेंट। हमने कह दिया कि सामान्यतः नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले रहता है, सामान्यतः, हमेशा नहीं रहता है।
मतलब कोई परिस्थिति तो ऐसा रहता होगा जहां पर ये नाउन के पहले नहीं आता होगा, इसका जगह बदल बदल जाता होगा। क्योंकि ऐसा नहीं रहता तो यहाँ जनरली नहीं लिख करके ऑलवेज लिखा जाता कि ऑलवेज नाउन के पहले रहता है। आप समझ रहे हैं एक एक छोटा छोटा वर्ड से कितना फर्क पड़ता है बात में। यस। Yeah. हाँ, और हिंदी भाषा में भी होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग कभी कभी इग्नोर करते हैं हिंदी में ये सब चीज़ को। ठीक है, अभी देखिए क्या है जो हम बोलने जा रहे हैं उसको गौर से समझिएगा। ठीक है, कि आप बचपन में एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस आपसे हमेशा लोग बोलते थे, आपसे पूछते थे, इन विच क्लास डू यू रीड। Yes, sir. इन विच क्लास डू यू रीड। ठीक है, यह सर आपको पढ़ाए होंगे कि इसको ऐसे भी बोल सकते हो बेटा, विच क्लास डू यू रीड इन। क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों वाक्यों में आप देखिए कि जो प्रीपोजिशन है वो किसी नाउन के पहले नहीं आया है। तो ये सिर्फ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए है कि प्रीपोजिशन आइदर इन द बिगनिंग और इन द एंड, नाउन रहे ना रहे से मतलब नहीं। ठीक है, इन इंटरोगेटिव sentences a preposition is placed either in the beginning or in the end of the sentence। हम एग्जाम्पल देके आपको ये चीज़ समझा दिए, देख लीजिए, यह ऐसे ही होगा, इसमें कोई टेंशन वाला बात है ही नहीं। ठीक है, बस पोजीशन और ये परिचय क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब आते हैं अगला बात, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन के भेद हम यहाँ तीन बात बोलेंगे, तीन तरह के कैटेगरी में इसको बांटेंगे। ठीक है, एक बांटेंगे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट, दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और तीसरा प्रीपोजिशन फॉर मिसलेनियस यूजेस। ठीक है, नाम से ही आपको इनके बारे में बहुत सारा बात पता चल गया होगा, टेंशन नहीं। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं, थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट। ठीक है, बोलिए ये क्या चीज़ है सर, पढ़िए नाम और थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, आपको गारंटी पता चल जाएगा कि क्या चीज़। प्रीपोजिशन का पोजीशन और उसका मूवमेंट। प्रीपोजिशन का पोजीशन या पोजीशन का प्रीपोजिशन क्या है, अच्छे से पढ़िए तो। Preposition के position. हैं?
पोजीशन और प्रीपोजिशन सर। इसका मतलब है पोजीशन और मूवमेंट वाले प्रीपोजिशंस, इसका ये मतलब है, मतलब वैसे प्रीपोजिशंस जो पोजीशन या मूवमेंट बताते हैं। अच्छे से पढ़े नहीं, पढ़ते तो आप भी समझ जाते कि यही मतलब है। यस सर। ठीक है, अब हमको ये नहीं मालूम है कि आप लोग बचपन से इसको कैसे पढ़े हैं, इस चैप्टर को। यहाँ देखिए हम जो पढ़ाते हैं, ठीक है, ये कमरा है, इसके अंदर कोई है, तो इसके अंदर कोई है ये स्थिति बताने के लिए इन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। ये कमरा है, इसके अंदर कोई है या कुछ लोग हैं, वो स्थिर नहीं है, सब अंदर टहल बुल रहे हैं, तो भी ये स्थिति बताने के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इन तस्वीरों से आप अपने लाइफ के सिचुएशन या सेंटेंस में दिए गए सिचुएशन को रिलेट कीजिए और प्रीपोजिशन पता चल जाएगा आपको। उम्मीद करते हैं कि ये तरीका प्रीपोजिशन सीखने का आपके लिए बिल्कुल नया होगा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आप अभी तक प्रीपोजिशन सीखते थे नियम लिख लिख के, वो भी है, हम मना नहीं कर रहे, हमको ये तरीका आसान लगता है। जब हम पहला बार इस तरीके से प्रीपोजिशन सीखे थे तो हमको बड़ा रोचक लगा था और बहुत ही आसान से इसे समझ में आ गया था। इसमें देखिए क्या है कि कोई चीज़ बाहर था, ये बता रहा है हल्का हल्का निशान की बाहर था, अब वो चीज़ कहाँ चला गया? Under. अंदर। इनटू प्रीपोजिशन। अब इन तीनों तस्वीरों को कोई अच्छे से देखे तो फटाक से समझ जा सकता है कि भाई साहब इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है। यस सर। द टीचर केम डॉट 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 द क्लासरूम, इनटू द क्लासरूम। किस तस्वीर से रिलेट कर पा रहे हैं आप? थर्ड सर। Third. Third. द स्टूडेंट्स वेयर जंपिंग डॉट 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 द क्लासरूम, किससे इन रिलेट कर पा रहे हैं, किस तस्वीर से? in second सेकंड वाले से। second वाले हमने यही कहा कि रिलेट कर लीजिए, आसानी से आपसे प्रीपोजिशन पता चल जाएगा। आपको कोई नियम रटना नहीं पड़ेगा, आपको अगर ये आसान नहीं लग रहा हो, एक दो एग्जांपल हमने इसलिए दिया ताकि आपको पता चल जाए कि आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो बोलिएगा, हम हट जाएंगे इस तरीके पर से, वापस पुराने वाले तरीके पे, नियम लिखाने वाले तरीके पे आ जाएंगे। यही ठीक है सर। सम स्टूडेंट्स वेर स्टैंडिंग डॉट 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 द क्लासरूम। इन इन द क्लासरूम। ठीक है, इसमें कोई दो तस्वीर इस सेंटेंस से रिलेट किया जा सकता है, कोई दो तस्वीर रिलेट किया जा सकता है। आवाज म्यूट हो गया राजीव जी आपका। सर आउट ऑफ क्लासरूम। हाँ, आउट ऑफ द क्लासरूम भी हो सकता है। ठीक है,
द टीचर वेंट डॉट 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 द क्लासरूम। कोई दो तस्वीर इससे रिलेट कर सकते हैं। Into, out of. वेरी गुड। द टीचर केम डॉट 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 द क्लासरूम। दो तस्वीर रिलेट कर सकते हैं। into out into the classroom, आउट ऑफ द क्लासरूम भी। out of the classroom, देयर इज ए बुक डॉट 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 द टेबल। किस तस्वीर से रिलेट होगा? On the table. on the table, On the table. अब वही सेंटेंस, देयर इज ए बुक डॉट 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 द टेबल, दो तस्वीरों से रिलेट कर सकते हैं। On the table, under on the the table. table, under the table, बोलिएगा। आपको अंडर और बिलो वाले तस्वीर में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? Yes sir. क्या अंडर डिफरेंस? में सर, अंडर में सर सरफेस से सटा हुआ नहीं है, बिलो हाँ। में सटा हुआ। अब इसी को समझने के लिए आपको कितना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ सतह से सटे हुए नीचे हो तो बिलो का उपयोग करेंगे, सतह से सटे हुए के बिना नीचे हो तो अंडर का उपयोग करेंगे। फिर भी इमेज जैसा क्लियर कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से नहीं आता है। अप्रूवल या डिसअप्रूवल आप लोगों से चाहेंगे। अप्रूवल या डिसअप्रूवल का मतलब है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो आपके दिमाग की भी स्थिति है या सिर्फ मेरे दिमाग की स्थिति है। सर I am agree with you, sir. पिक्चर सर याद करना आसान है सर, या दिमाग में रहेगा ये। ये आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, ये मतलब ये सिचुएशन दिखता है। पिक्चर दिमाग में रहेगा सर। हाँ, आसानी से रह जाएगा आपका। हाँ, सर। ये चीज़ हम सीखे थे पहली बार, हम यूनिवर्सिटी ग्रामर पढ़े थे। जैसे जितना भी आप लोग किताब पढ़ते हैं ना बाजार में, वो हाई स्कूल ग्रामर है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रामर में उसमें हर चैप्टर को ही अलग तरीके से एकदम डिफाइन करते हैं, एकदम अलग। सर ये आउट ऑफ दोनों तो बाहर निकलने। हाँ, एक है कि बाहर है ये है पहले से, एक है कि अंदर था बाहर चला गया। हाँ, तीर का निशान मूवमेंट बताता है। लेकिन नया चीज़ ट्राई करने में टीचर को भी डर लगता है, ऐसा नहीं है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि खाली आप लोग को डर लगता है, टीचर को भी बहुत डर लगता है नया चीज़ बताने में कि पता नहीं बच्चा रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए बोलना ज़रूरी होता है कि टीचर को कॉन्फिडेंस आ जाए कि नया रास्ता जो पकड़ा है उसको सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, और नहीं तो अस्वीकार कर रहे तो ये भी बताना जरूरी, नहीं तो नुकसान दोनों का है। टीचर का इमेज खराब होगा कि नहीं अच्छा पढ़ाता है, और आपका टाइम और पैसा खराब होगा, आप सीखिएगा नहीं। सर ओवर और एबव में क्या अंतर हो सकता है? अंतर बहुत कुछ है, लेकिन जब ये परिस्थिति रहे ना कि ऊपर है लेकिन सरफेस से टच नहीं है तो ओवर भी यूज़ करें तो भी सही है, अबव भी यूज़ करें तो भी सही। बाकी अंतर के लिए तो हम बताएंगे ही, अभी पूरा लिस्ट लिखवाएंगे ना प्रीपोजिशन का, उसमें तुलनात्मक Okay, पढ़ाएंगे ना। नहीं समझे बात? यस सर। जहाँ अभी इसमें जो दो तस्वीरों में तुलनात्मक देख सकते हैं वही देखिए, बाकी सब सिमिलरिटी अपना अपना एक सिचुएशन बताया जा रहा है, सिमिलरिटी नहीं, ठीक है। अब जैसे पिक्चर नंबर देखिए, हम पिक्चर नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। कोई अपने कॉमन सेंस से 4 और 5 में कंपैरिजन करके डिफरेंस नहीं देख सकता है? हाँ, Yes, चाहे sir. 2 Yes, 3 sir. में डिफरेंस है तो हम डिफरेंस बता नहीं रहे, हम सिचुएशन बता रहे हैं। और आप पिक्चर से कंपेयर करके डिफरेंस समझ लीजिए। जहाँ डिफरेंस नहीं है वो तुलनात्मक स्टडी में आएगा। अभी लिस्ट लिखवाएंगे ना प्रीपोजिशन का सारा, अभी Yes, लिस्ट sir. लिखवाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का इसके तस्वीरों के बाद। तो उसमें देखिएगा कि कंपैरिजन वाला पढ़ाई आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। और लिस्ट में से जो जो तस्वीरों में हो चुका है उसको छांट देंगे, उसको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तो हो ही चुका है, फिर फालतू। अच्छा ये देखिए, ये जो है ना आप देख रहे हैं ना, ये वाला 2 की
टू का बात दर्शा रहा है। टू का मतलब किसी चीज की ओर गति, एरो का मतलब हो जहां जहां हम एरो दे रहे हैं ना, समझिएगा वहां Movement। मूवमेंट बता रहा है, ठीक है ना। तो ये यदि आप हैं गोल और ये क्रॉस आपका स्कूल है, तो आप क्या बोलेंगे? यू आर गोइंग टू योर स्कूल। I'm going to the school. हाँ, ठीक है। अब मान लिए कि है ये और ये, लेकिन गति नहीं है, तो अवे फ्रॉम है। ठीक है, जैसे यू आर अवे फ्रॉम मी, आप दूर हैं कि नहीं दूर हमसे? हम यहाँ हैं और आप Yes. कहाँ हैं? यस सर। रिलेट करा पिक्चर। अब देखिए हम यहाँ पर हैं और आप भी यहाँ पर हैं, हम इधर की ओर जा रहे हैं। अरे यार अच्छा बनता है ना तस्वीर, तो मजा आ जाता है। बोले सर ये तो नजदीक है, लेकिन दूर जाने का गति है कि नहीं है? देखिए तो यस सर। अवे फ्रॉम है ये भी, यानी दूर है तो भी अवे फ्रॉम, और दूर जा रहा है तो भी अवे फ्रॉम। इसमें ही इज अवे फ्रॉम, इसमें ही इज गोइंग अवे फ्रॉम, मूविंग अवे फ्रॉम। नहीं रिलेट कर पा रहे हैं क्या? यस कर सर। पा रहे हैं सर। क्लियर है सर। He is going away from me. क्रिस्टल हाँ। क्लियर है सर। कौन वाला नहीं क्लियर है राजीव? क्रिस्टल क्लियर है सर। क्रिस्टल क्लियर है, अच्छा क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा और कौन सा हमको बताना है? हाँ एक और बड़ा अच्छा है, देखिएगा। एट नजदीक है तो इतना चीज तो समझ में आ गया होगा, इतना प्रीपोजिशन का उपयोग एकदम आसानी से। यस सर। यस सर। At एट में कुछ नहीं, नजदीक है। देखिए I am at home. जैसे द टीचर इज एट द बोर्ड या एट द ब्लैक बोर्ड, हाँ कि नहीं? Yes sir. यू आर नियर एट मी। Sir, I am at home सही हो? हाँ वो भी सही है, लेकिन वो अलग मामला है। एट होम देखिए प्रीपोजिशन एक नियम आप पढ़ लिए ना, तो उसमें लाइफ का सारा सिचुएशन आ जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। प्रीपोजिशन इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं इसको इस मामले में। एट होम अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अब प्रीपोजिशन में 90% चीज़ों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा, 10% चीज़ें ही रूल्स से समझी जा सकती हैं। झटका लग गया फिर से हम क्या करें? देखिए हिंदी में भी कोई लॉजिक नहीं है, कैसे हम बोलें? जो प्रीपोजिशन अंग्रेजी में है, 2 मिनट एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम इसको, ठीक है? यस सर। शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोग का। प्रीपोजिशन को आप नियम मान के चल ही नहीं सकते, ये 10% ही नियम है। कैसे? न हिंदी में भी नहीं है नियम। जो अंग्रेजी में आप प्रीपोजिशन देख रहे हैं ना, हिंदी में उसके बदले 2 चैप्टर है, विभक्ति और अव्यय, ये दोनों मिल के प्रीपोजिशन बनाया अंग्रेजी का, ठीक है? विभक्ति जो है कारक के साथ चलता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब विभक्ति चिन्ह पढ़े होंगे यदि आप हिंदी व्याकरण पढ़े हैं तो। यस सर। हाँ, और अव्यय अलग पढ़ाई होता है। पता नहीं यस सर बोल रहे पढ़े हैं, दिमाग भाग है कि नहीं आप? यस सर पढ़े हैं सर। कर्ता ने कर्म कर्म को कर्म से पढ़े हैं, लेकिन पूरा याद संपादन के नहीं लिए होगा, पूरा अपादान। याद नहीं। हाँ देखिए राजीव को पूरा याद है, पूरा राजीव को याद है, वाह ठीक है, सबको याद है ना। तो देखिएगा अब हम हिंदी का वाक्य बोल रहे हैं, देखिएगा हम बोल रहे हैं कि हम लोग कलम से लिखते हैं, से पर गौर करते जाइएगा, परिस्थितियाँ कितनी अलग रहेंगी। या सेम अव्यय यूज हो रहा है, ये थी नहीं है, ये विभक्ति चिन्ह नहीं है, ये अव्यय है। अब खैर जो भी रहे, है तो प्रीपोजिशन ही अंग्रेजी में। हम लोग कलम से लिखते हैं, वह खिड़की से झांक रहा है, वे लोग पटना बस से पटना गए हैं, तुम मुझसे बात कर रहे हो, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वह डर से कांप रहा है। सब में से आया ना, कितनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। यस सर। Yes. कोई बांध देगा एक नियम में कि से को कहाँ कहाँ उपयोग करना है? असंभव, असंभव। विभक्ति चिन्ह को बांधा जा सकता है नियम में कुछ हद तक,
अव्यय का तो एकदम नहीं। अब विभक्ति और अव्यय मिल के प्रीपोजिशन बना है अंग्रेजी का, ठीक है। तो आप अव्यय को तो बांध ही नहीं सकते प्रीपोजिशन में, रूल्स में, हिंदी में जो कि आपकी मातृभाषा है। तो बोले सर कभी कंफ्यूजन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ ना कि हम लोग इसको देखिए 9-10 साल की उम्र तक लगातार जो भाषा के आप माहौल में रहेंगे ना, उस भाषा के लिए आपके दिमाग में एक कैपेसिटी उपलब्ध बन जाता है, एबिलिटी बन जाता है, एक योग्यता विकसित हो जाती है, क्षमता, ठीक है। उस क्षमता के जरिए वो भाषा का हर चीज आप नहीं भी सीखते हैं सिस्टमेटिकली क्लास के अंदर बैठ के, तो भी उसका बहुत मतलब 90% चीज आपको समझ में आ जाएगा। खाली 9-10 साल, बचपन का जो 9-10 साल शुरुआती होता है ना, जन्म से लेकर के, वो भाषा के माहौल में रख दीजिए किसी बच्चे को, वो भाषा को समझने और बोलने का क्षमता उसका उस व्यक्ति से भी ज्यादा होगा जो 5-5 साल उस लैंग्वेज को सीख रहा है। ये प्रकृति बना के भेजा है, ये सब कोई मास्टर बोलता नहीं है, ये सच्चाई है, ये सब रिसर्च में आया हुआ है। आप किसी बच्चा को जन्म से लेकर 14-15 साल तक छोड़ दीजिएगा, उसके बाद वो भाषा आप स्कूल में उसको मत सिखाइए। जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं ना, वो भाषा वो ऐसे बोलना शुरू कर देगा, समझना शुरू कर देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन में भी नहीं, कुछ में भी नहीं। जैसे मान लिया कि एक इंडियन बच्चा, बिहारी बच्चा, उसको जन्म हुआ, ले जाइए फ्रांस में उसका पालन पोषण कीजिए 14-15 साल तक। जो परिवार रहे वो फ्रांसीसी परिवार रहे, आपस में फ्रांसीसी में बात करता हो। वो बच्चा बिहारी या हिंदी कभी नहीं बोल पाएगा, ना समझ पाएगा, उसके लिए बिहारी हिंदी फ्रांसीसी हो जाएगा, वो फ्रांसीसी समझेगा, बोलेगा। उसको कोई ग्रामर नहीं सिखाया जाएगा, कुछ नहीं सिखाया जाएगा, कोई यूजेस नहीं सिखाया जाएगा, कोई प्रीपोजिशन त्रिपोजिशन फ्रांसीसी का कुछ नहीं सिखाया जाएगा। वो खाली माहौल में रहने की वजह से दिमाग का बनावट प्रकृति ने ऐसा किया है कि वो भाषा को उस उम्र में दिमाग नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है। वो एक्सेप्ट करने के बाद एबिलिटी बन जाता है कि आगे आगे नहीं भी सिखाया जाए तो बहुत सारी चीजें अपने आप दिमाग पैदा कर लेता है भाषा में। 100% करेक्ट, 100% गलत बोल दिया, 95% तक करेक्ट, 5% गलतियां हो सकती है। मेरे इस बात पे तो भरोसा नहीं होता कि ऐसे कैसे हो जाएगा, बिहारी है तो फ्रांसीसी कैसे बोले लगेगा खाली वहां रहे से। नहीं सब ठीक है, सब भरोसा है। नो सर है। हाँ, नहीं भी होता है तो मत कीजिए विश्वास, लेकिन यही सच्चाई है। तो हम इस बात पे ये बात बोले थे कि प्रीपोजिशन जो है वो भाषा का नेचुरल प्रवाह है। एक भाषा के अंदर, हिंदी के अंदर ही इसका कोई नियम नहीं हो सकता। हिंदी से अंग्रेजी जाने में तो आप बहुत भयंकर हो जाएगा। जैसे हम से का इतना सारा वाक्य बोले, हमने बोला कि मैं कलम से लिखता हूं तो आई राइट विद ए पेन। पटना बस से जाता हूं तो आई गो टू पटना बाय बस, विथ बस नहीं बोल सकते। अब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। वह तुमसे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू यू। यहां विथ भी सही हो सकता है, टॉकिंग विथ यू। वह डर से कांप रहा है, ही इज ट्रेमलिंग आउट ऑफ फियर। अब आउट ऑफ आप देख लिए, आउट ऑफ फियर लिखे डर से। ये कोई जरूरी नहीं कि इतना जो प्रीपोजिशन हम आपको बता दिए लिमिटेशन हो गया कि इन यहीं खाली यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इनका जितने भी यूजेस होते हैं उनमें से एक यूज ये है पोजीशन और मूवमेंट वाला, वो आपने यहाँ पर सीख लिया सहजता से। इसका मतलब नहीं कि इन पूरा सीख गए आप, ऐसा नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं प्रीपोजिशन को, यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इसी को प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन या प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं यहाँ लिस्ट भी आपको दिया गया। एबव, अराउंड, एट, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, बिटवीन, फार अवे फ्रॉम, इन बैक ऑफ, इन द बैक ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ, इन द मिडिल ऑफ, इनसाइड, नियर, नेक्स्ट टू, ऑन टॉप ऑफ, आउटसाइड, अंडर। इतना प्रीपोजिशन ऐसा है जो प्लेस, पोजीशन या मूवमेंट बताने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब प्रीपोजिशन और कोई परिस्थिति के लिए नहीं यूज होगा, खाली प्लेस, पोजीशन और मूवमेंट के लिए यूज होगा, ये गारंटी नहीं है। इनका उपयोग प्लेस, पोजीशन और मूवमेंट के लिए भी होता है, इसके अलावा और भी जगहों के सिचुएशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं इन प्रीपोजिशन का उपयोग, कि प्लेस, पोजीशन या मूवमेंट का एक्सप्लेनेशन करना हो, इन प्रीपोजिशन के जरिए बताना हो तो कैसे बताएंगे। ठीक है,
तो इनको यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कुछ वाक्य दिखाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, पहली तस्वीर, मेरा कर्सर आपको दिखाई पड़ रहा है? यस सर। यस सर। इस कर्सर में देखिए ABC 3 सेंटेंस लिखा और एक तस्वीर बना हुआ है। ठीक है, तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किताबें हैं और एक कप का प्याला है, दोनों पास पास में रखे हुए हैं। अब यहाँ पर 3 सेंटेंस, तीनों में बोल्ड में कुछ वर्ड या फ्रेज है, मतलब ऐसा सिचुएशन बताने के लिए 3 तरह के प्रीपोजिशंस का उपयोग किया जा सकता है और तीनों इक्वल है एकदम। द बुक्स आर बिसाइड द कप, द बुक्स आर नेक्स्ट टू द कप, द बुक्स आर नियर द कप। अब ऐसा सिचुएशन लाइफ में आपको कहीं भी दिख जाए या सेंटेंस से आपके पता चले कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है, तो आप ये तीनों में से कोई भी प्रीपोजिशन डाल दें। बात समझ में आई? यस सर। अब देखिए, तो आप लोग जहां घर पे बैठे हैं, आपके अगल बगल में कोई है क्या पास में? नो सर। कोई नहीं? पावर बैंक है। राजीव जी, सामान आपके अगल है बगल सर। में बेटी आपकी बेटी सो रही है सर। है ना? बगल में नेक्स्ट। सो रही, लेकिन वो बगले सर में मैं है ना, इधर। कि दूर में है, दूसरा रूम नो में है? सर, मैं दूसरे रूम में आया हूँ। अच्छा, आप दूसरे रूम में आए। अच्छा, किसी के बगल में कोई सामान उमान रखा हुआ हो? यस सर। सर। बुक्स है सर। चार्जर मेरा। आपका चार्जर। अब आप उसको सेंटेंस में कैसे बोलिएगा? माई चार्जर इज बिसाइड मी, नेक्स्ट टू मी, नियर मी। रिलेट हो Yes, गया? sir. नहीं समझ में माय आया? फोन हाँ, माय यस बोलिए सर, माय सर। फोन इज नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट टू फोन को ही बोल सकते हैं ना हाँ, सर? बिल्कुल फोन। बोल सकते हैं, कोई भी चीज को बोल सकते हैं, बस ये पोजीशन, ये सिचुएशन दिखना चाहिए। मेरा कर्सर चलते हुए बिहाइंड दिख सर, हाँ जी, बिहाइंड। हाँ आएगा, बिहाइंड भी बोल सकते हैं, लेकिन वो आपके इसमें क्या आगे पीछे किसी चीज का बोध होगा? इसमें ऐसा रखा हुआ है, इसमें नजदीक का बोध होगा, बगल का बोध होगा, है ना, पास पास। आसपास का बोध होगा। अच्छा, जो बिहाइंड वो भी नियर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। हो ही Yes, सकता है, sir. हो ही सकता है। हो सकता है सर। यहाँ देखिए, एक कप, बीच में किताब, बिटवीन, ये तो आसान था। अब देखिए इसमें किताब और कप, अवे फ्रॉम, फार फ्रॉम या फार अवे फ्रॉम, तीनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अब किताब के ऊपर है कप, ऑन तो हम लोग हमेशा से जानते थे, एक नया चीज जानिए, ऑन टॉप ऑफ द बुक्स। यस। बुक के ऊपर। अब इसमें देखिए, द कप इज अंडर द बुक्स, अंडर द द कप इज एबव द बुक्स। ये दोनों सिचुएशन तो वहां पर हम बता चुके हैं, हाँ या ना बोलिएगा? ये भी बता चुके हैं, Yes, लेकिन इसमें sir. ऑन टॉप ऑफ हम नहीं बोले थे, खाली ऑन बोले थे, राइट है? यस सर। यस सर। फार अवे वाला भी बता चुके हैं सिचुएशन, हाँ या ना बोलिएगा? यस सर। यस अभी देखिए, द हैंड्स आर अराउंड द कप, दिख रहा है जे नंबर में मेरा कर्सर चलते हुए? यस यस सर। ठीक है। Yes, क्या आप हमको बता सकते हैं ऐसा कोई सिचुएशन रियल लाइफ से? अभी सर मोबाइल पकड़े हुए। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं, इन द विंटर सीजन वी हैव मफलर अराउंड आवर नेक। यस सर। हिंदी में उसको कैसे बोलते हैं? इन विंटर सीजन वी हैव मफलर इन आवर अराउंड आवर नेक, हिंदी में कैसे बोलते हैं इस वाक्य को? हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना, हम पूछ रहे हैं हिंदी में बोलते कैसे हैं ऐसे वाक्यों को, या इस वाक्य को? हम लोग गर्दन में मफलर का यूज करते हैं सर्दी के दिनों में। सबसे सटीक था अभिषेक का, हम लोग के गर्दन में मफलर है या गले में मफलर है। यदि कोई बोले गले में मफलर पहन लो, तो क्या बोलेंगे? वेयर मफलर इन द नेक या अराउंड द नेक? अराउंड। अराउंड द नेक। अराउंड द नेक। चलिए आगे आइए, क्लियर हो गया होगा वो वाला? यस सर। यस। कि बस है और आदमी है,
बस किधर की ओर जा रहा है? अगला हिस्सा कहाँ है? इधर है ना, देखिए फ्रंट पार्ट ये है Yes, ना, sir. ड्राइवर वाला। नहीं देखने से पता चल रहा यस है? सर। तो ये आदमी Yes, कहाँ है? sir. बस के आगे है कि पीछे है? पीछे, पीछे। बिहाइंड। बिहाइंड। पीछे से। या फिर क्या हो गया? इन बैक ऑफ। अब आपको समझ में In आया कि back of. बिहाइंड किस पोजीशन के लिए यूज किया जाता है? बिहाइंड तभी Yes, यूज sir. होना चाहिए जब किसी का अगला पिछला हिस्सा में डिफरेंस हो और पिछले हिस्से की तरफ कोई आदमी हो। Yes, sir. दोनों यूज होगा सर वहाँ Yes, sir. इन बैक ऑफ अगेन। हाँ, इन बैक ऑफ भी यूज कर सकते हो उस स्थिति में। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि ये भी बस, ये देखिए ये बस के पीछे है, देखिएगा आदमी बस के पीछे है, ये आदमी बस में पीछे है। बस में पीछे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसमें बिहाइंड नहीं बोला जा रहा है, इसमें इन द बैक ऑफ बोला जा रहा है। इसमें इन बैक ऑफ था, खाली द नहीं लगा था, इसमें द लगा तो पोजीशन कितना फर्क पड़ गया कि इन बैक ऑफ है तो आदमी बस के बाहर है, और इन द बैक ऑफ है तो बस के अंदर है, पिछले हिस्से में है। कितना Yes, लैंग्वेज sir. लिखना पड़ेगा, अगर इसको लैंग्वेज में लिखा है तो कॉम्प्लिकेटेड, अब फिर भी इतना क्लियर विजन आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता। क्लियर हो रहा है ना कि हम ही खाली ऐसे Yes, बकबक clear के ले जा रहे हैं? यस सर। यस Clear हो क्लियर हो रहा है। Clear है. Yes, sir. Clear. इसमें देखिए एन वाले में आदमी बस के आगे है, इन फ्रंट ऑफ है, और यही बस में अगले हिस्से में बैठा हुआ है, बस के अंदर है, तो इन द फ्रंट ऑफ है। हाँ? Yes, sir. यस अच्छा, इसमें आदमी कहाँ है? मिडिल में। इन Middle द में. मिडिल ऑफ है। लेकिन तीन परिस्थितियां देखिए, एम, ओ और पी, ये तीनों में आदमी बस के अंदर है, चाहे वो पीछे रहे, चाहे आगे रहे, चाहे बीच में रहे। हाँ या ना बोलिएगा, बस के अंदर है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. साइड यस यस सर। तो इन तीनों स्थितियों के लिए प्रीपोजिशन इनसाइड भी यूज कर सकते हैं, इनसाइड द बस। Yes, इन sir. भी यूज कर सकते हैं, हाँ अभी दिमाग में आ रहा है, लिखवा देना चाहिए था। यहाँ इन भी यूज कर सकते हैं, इन द बस भी हो सकता है, तीनों परिस्थितियों में। सर इनटू भी बोल सकते हैं। कैसे? बाहर से अंदर की ओर गति हम दिखा रहे थे भर्व से कि ही इज गोइंग इनटू द बस, ही इज कमिंग इनटू द बस, ऐसा बोलते तब ना। अब देखिए के में देखिए और एन में देखिए, दोनों में बोल सकते हैं आउट ऑफ द बस। Yes, sir. यस सर। यस देखिए पढ़ाते पढ़ाते में भी कुछ समय इम्प्रोवाइजेशन होता है। अब यहाँ पर जो है आपको बेसिक बुक ऑफ इंग्लिश बाय सोनी सर दिया गया होगा, ठीक है। उसमें प्रीपोजिशन का एक एक प्रीपोजिशन का है, हम वर्ड है, प्रीपोजिशन है, हिंदी मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, और सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 4-5 एग्जाम्पल हिंदी सेंटेंसेस के साथ। तो बेसिक इंग्लिश बुक बाय सोनी सर निकाल के प्रीपोजिशन को पढ़ लीजिएगा, तो बहुत सारा बिना क्लास अटेंड किए बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि पोजीशन ऑफ मूवमेंट और प्लेस वाला प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। Yes, sir. यस यस सर। सर। यस। वापस हम फिर से आ गए बोर्ड पर पीडीएफ से, ठीक है। अब जरा देखिए, अभी और इसमें हमको बताना है, आपको सीखना है कि नहीं सीखना है? Yes, sir. Yes, sir. सीखना है सर। तो इसमें देखिए हम 2 परिस्थितियां और बता रहे हैं, आज हो जाए आज। हाँ, है ना। ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन क्लास चल नहीं रहा है, नहीं तो कोई इंटरनेट पे सुनेगा तो आ जाएगा कि कैसे चला रहे हैं लॉकडाउन में। बुड़बक के ना सब है, हम क्या बोल रहे हैं सबको। आदमी बैठा देते हैं, आदमी ने लड़कन बैठा देते हैं, सब अलग अलग कलर का ड्रेस पहन ले। स्कूल थोड़े है कि स्कूल ड्रेस पहन के आएगा कुल एक के जैसा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. यस उनको भाई टेक के साथ बैठा दिए सर। नहीं, दोनों जुड़वा भाई है, वही बोल रही हूँ। ठीक। आज हो जाए आज। नमा देख पा रहे हैं सबका?
बस Yes. सर। है ना। आज होइए जे आज। ई सर ई। सुनाई नहीं पड़ रहा आवाज क्लियर हमको, पता नहीं क्यों। ई ई सर, ये छुट्टी मार सेकंड लिया। वाले फिगर अच्छा में ई ई। छूट गया, ई छुट्टी मार गया। नहीं नहीं, ई नहीं छुट्टी मारेगा। यदि नाम अलग लिख देंगे तो बाद में समझाने में हमको दिक्कत होगा। नाम सेम रहने से आसानी से समझ जाइएगा। सुजीत जी बोलना चाहेंगे या हम आगे बढ़ें? सर आगे बढ़े सर, ठीक है सर। ठीक, चलिए देखिए भाई, यहाँ पर थोड़ा दो तो तरह के। चाहिए सर कोटा, क्या बोल रहे हैं? नहीं थोड़ा तो कोटा चाहिए सर। क्या चीज का कोटा चाहिए भाई? फेस टू बैक सिचुएशन वही है सर। ये फेस टू बैक सिचुएशन है, ये फेस टू फेस सिचुएशन है। ठीक है, फेस टू बैक हम इसलिए इसको बोल रहे हैं कि देखिए एक आदमी का फेस दूसरा का बैक, इसका फेस दूसरा का बैक, इसका फेस दूसरा का बैक है, इसका फेस दूसरा का बैक है, इसमें इसका फेस इसका भी फेस है, इसमें इसका फेस है इसका भी फेस है। इस तरह की स्थिति को ही फेस टू फेस स्थिति बोला जाता है, और इस तरह की स्थिति को फेस टू बैक बोला जाता है। तो कहीं भी आदमी खड़ा होता है या बैठता है तो यही दो परिस्थितियां होती हैं, या तो फेस टू फेस रहेगा या तो फेस टू बैक रहेगा। ठीक है, अब इन दो परिस्थितियों में क्या प्रीपोजिशन होगा इसको जरा देखना है। ठीक है, और इसमें जो भी प्रीपोजिशन आप लागू करेंगे, पीछे आपने जितना अभी तस्वीरों से सीखा है, चाहे पीडीएफ से सीखा था या पिछले बोर्ड पे जो हम बताए थे, वहां पर से उठा करके यहाँ सिचुएशन मैच कराइएगा तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी हम जो सेंटेंसेस लिख रहे हैं या लिखने जा रहे हैं वो फेस टू बैक का सिचुएशन है। ठीक है, देखिए हम सेंटेंसेस लिख रहे हैं, आप अपने मन में प्रीपोजिशन ढूंढने का प्रयास कीजिए पीछे वाले परिस्थितियों से, इस सिचुएशन को मैच करा के पीछे वाली तस्वीरों से, कि कौन तस्वीर से मैच करता है कौन सा सेंटेंस, और उस तस्वीर के हिसाब से यहाँ क्या प्रीपोजिशन होना चाहिए। ऐसा करने का कोशिश कीजिए, अपने आप पता चलेगा। बोले सर, बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए। बी इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए, नियर और सर बिसाइड। ठीक है, सही है। G is sitting between A and सही है। बोलें और। He is sitting back of a. नेक्स्ट टू beside and near। बिहाइंड सर, बिहाइंड। ई इज सिटिंग बिहाइंड। ठीक है, पहला के लिए शायद 3 प्रीपोजिशन आपने कहा ना। एक आपने कहा यस सर। बिसाइड, सही है। दूसरा आपने शायद कहा नेक्स्ट टू, ये भी सही है। और तीसरा आपने कहा नियर, ये भी सही है। हमको लगता है नियर तो यहाँ सब में हो जाएगा, करीब करीब। खैर, लेकिन यहाँ सही है आपका तीनों। बिसाइड्स बिसाइड्स नहीं होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे। आप तस्वीर में Beside, मिस कर गए, बिसाइड होता है बगल वाला पोजीशन के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल में बताइए क्या होना चाहिए। बिटवीन सर, बिटवीन। तीसरा बिहाइंड, तीसरा बैक ऑफ। हाँ क्या बोले? बिहाइंड सर, बिहाइंड। Behind in back of. इन बैक ऑफ।
और डी इज सिटिंग क्या, Opposite. एच एच फ्रंट ऑफ फ्रंट ऑफ Front of. फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ ना। In front of this. लेकिन एक चीज हम और बता दें कि इन फ्रंट ऑफ बोलचाल में प्रचलित हो गया है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ जो फॉर्मली यूज किया जाना चाहिए निर्जीव के सामने, यदि कोई व्यक्ति के सामने है तो बिफोर का यूज करना सही होगा। ठीक है, आगे हम बताएंगे, यस तुलनात्मक स्टडी में चीज बताएंगे। ये जो इन फ्रंट ऑफ है ये सामान्यतः निर्जीवों के लिए यूज किया जाता है। देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। बोलचाल में लोग इसको सजीवों के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन बेहतर होगा ये यूज करना। ये तो फेस टू बैक में, यस कुछ एग्जांपल फेस टू फेस में देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते। सर यहाँ पर थोड़ा सा बिफोर वाला फिर जैसे बताइए फिर से। सुनाई नहीं पड़ा हमको अच्छे से, आवाज क्लैरिटी में नहीं है, फिर से पूछिए। बिफोर वाला बोल रहा है सर बताने के लिए। सर थोड़ा सा बिफोर वाला फिर से बताइए तो। सजीव के सामने बिफोर, निर्जीव के सामने इन फ्रंट ऑफ। जैसे यदि हम बोलते हैं मेरे घर के सामने एक, या मेरे सामने नहीं आगे, मेरे घर के आगे एक गली है, देयर इज ए स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के आगे एक छोटा सा बगीचा है, देयर इज ए स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो ये सब चीज़ें निर्जीव हैं, निर्जीव के सामने, घर के सामने नहीं, कोई निर्जीव के सामने। लेकिन मेरे सामने तुम खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी। ठीक है, बोलिएगा हम हमेशा सुने हैं इन फ्रंट ऑफ, आदत है लोगों को बोलने का, बोलचाल में प्रचलित हो भी रहा सर है। बिफोर मतलब है सर। आवाज कट गया, हमको सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलिए। बिफोर मतलब सर पहले। बिफोर का बहुत मीनिंग होता है, के सामने, पहले, है ना। वो यहाँ पहले पर तो पहले आ रहा है सर सेंस। के सामने क्या नहीं आ सकता है। यदि कतार में कोई आदमी खड़ा है तो बिफोर का मतलब पहले हो जाएगा। कतार में नहीं है, उसके सामने बैठा है तो के सामने आ जाएगा। सोचिए सिचुएशन, दोनों मीनिंग सेट करेगा अलग अलग सिचुएशन में। हाँ? आप 3 बजे आए हैं और कोई 2:45 बजे आया है तो ही केम बिफोर यू, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा सेंस। यस। चलिए आगे बढ़ते, इसमें देखते हैं। पहला सेंटेंस था बी और ए के बीच, इसमें भी वही लेते हैं, बी इज सिटिंग। ए बोलिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाना चाहिए। नियर वैसे नियर, बिसाइड, नियर, नेक्स्ट टू। टू, beside। अच्छा, एक और ले रहे हैं एग्जांपल। G is sitting dot 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 F and H। बोलिए कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ हो सकता है। बिटवीन, बिटवीन बिटवीन। ठीक है, फिर देखते हैं एक और। is sitting A। बिफोर सर। बिफोर ए बिफोर। देखिए यहाँ पर क्या हम लोग लगाए थे, फेस टू बैक था तो बिहाइंड लगाए थे ना। अब फेस टू फेस है तो क्या आ रहा है, बिफोर। बिफोर। आप जहाँ बिफोर बोल रहे हैं ना वो गलत है। जब फेस टू फेस रहे तो आमने सामने के लिए अपोजिट होता है। बिफोर गलत हो जाएगा, इन द फ्रंट ऑफ, सब गलत हो जाएगा। फेस टू फेस के लिए ये परिस्थिति जब आ जाए, ई और ए का पोजीशन देखिए, दोनों का चेहरा आमने सामने है, अब बीच में कुछ है ना, बीच में टेबल। यस।
तो इसको कहते हैं के सामने। ये के सामने वाला स्थिति आ जाए तो अपोजिट ही होगा, दूसरा चीज कुछ नहीं होगा। फिर आप कहेंगे हम तो सबको बिफोर यूज करते देखे हैं, इसका मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं बनता है, लोग जो भी चाहें यूज करें। क्लास में तो हम वही पढ़ाएंगे जो एकदम परफेक्ट और सटीक होगा। चलिए, अब आप पूछेंगे मेरा नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अपोजिट छोड़ के कुछ भी लिख दीजिएगा तो नंबर कटेगा, पूरी तरह से कटेगा, पूरा गलत है। इसमें देखिए, आपका दिमाग यदि नहीं स्वीकार करता है तो मत करें, इसमें अब हम कोई बहस नहीं करेंगे, पढ़ लिया। क्योंकि मेरा खून जलता है ये सब फालतू का टेंशन लेने से। अगर आप ही ठान के आए हैं कि हमको नया और बढ़िया सही चीज़ नहीं सीखना है, तो हम नहीं सिखा पाएंगे आपको, ठीक है? क्योंकि आप नया चीज़ को स्वीकार करने के बजाय उसको कहते हैं कि गलत है। अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, हाँ जांचिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जांचिए, जांचने का स्टैंडर्ड सही रखिएगा। अच्छा देखिए, डी इज सिटिंग एच, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लीजिएगा? अपोजिट। अपोजिट। किसके अपोजिट? एच है ना, इसमें भी अपोजिट ही होगा, सीधा सीधा। आप देख रहे हैं क्या दो मामला आ जा रहा है। दो मामला ये आ रहा है कि फेज 2 बैक में दो सिचुएशन बिहाइंड और बिफोर का बनता था, वो दोनों सिचुएशन गायब हो गया, और दोनों के बदले हमेशा किसका बन रहा है सिचुएशन? अपोजिट का। अब यहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए एक और हम सिचुएशन देंगे एग्जाम्पल के तौर पे, इसको देखना पड़ेगा। सपोज कि ये आपका घर है, या किसी का भी घर है, और ये दरवाजा है, ठीक है? ये स्ट्रीट है, ठीक है? स्ट्रीट के इधर एक मंदिर है, टेम्पल है, और टेम्पल का दरवाजा इस तरफ है, एंट्री, टेम्पल का एंट्री इस तरफ है, और आपका ये है। अब बताइए कि हम अगर सेंटेंस लिखते हैं देयर इज ए टेम्पल डॉट 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 माई हाउस, तो यहाँ आपको अपोजिट सर, अपोजिट। अपोजिट। अपोजिट है ना। और मान लीजिए इन कि फ्रंट ऑफ। गलत, गलत है। अभी टेबल पर फेस टू फेस वाला सिचुएशन देखिए, ये बीच में टेबल जैसा हो गया, इधर एक आदमी बैठा हुआ जिसका चेहरा इधर की ओर है, और एक इधर टेबल के बैठा हुआ जिसका चेहरा इधर की ओर है। तो हम अभी सिखाए थे कि आमने सामने का सिचुएशन है या के सामने का सिचुएशन है, इसलिए क्या यूज होगा? अपोजिट। चलिए, हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन हम और देते हैं, ठीक है? इसी तरह से किसी का घर है ये, ठीक है? इस घर का दरवाजा इधर बाहर की ओर खुलता है, इधर की ओर, ठीक है? आज इधर दरवाजा है, उधर ही जाहिर सी बात है गली रहेगा, ठीक है? गली के इधर जैसे पहले था टेम्पल भी है, ठीक है? अब टेम्पल का दरवाजा इधर है ना। अब इस सिचुएशन को हम कैसे लिखेंगे? बिफोर सर, There is a temple in front of my house. There is a temple in front of my house. Across the road लिखना जरूरी पड़ेगा। बोलिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, across the road क्यों लिखना जरूरी पड़ेगा? ठीक है, अगर गौर से समझिएगा, एक ही सिचुएशन हम और देना चाहेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि अक्रॉस द रोड यहाँ लिखना क्यों जरूरी है, ठीक है? हाउस में होगा। फ्रंट ऑफ, अच्छा छूट गया, इन फ्रंट ऑफ
हाउस अक्रॉस द रोड। ये अक्रॉस द रोड लिखना क्यों जरूरी पड़ा, इसको समझाने के लिए एक सिचुएशन हम और देंगे जहां आपको पता चल जाएगा कि अक्रॉस द रोड अगर हम न लिखें तो कितना कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, ये घर है किसी का, ठीक है, ये स्ट्रीट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये वाला स्ट्रीट लाइट है, हरा वाला क्या है, स्ट्रीट लाइट है, ठीक है। बोले घर वे पर बना दिए, नहीं सर 3 डायमेंशनल हमको बनाने नहीं ना आएगा, तो हम यहाँ पर आगे रोड पर बनाए हैं लेकिन घर ही के आगे दरवाजा के पास है। रहता है कि नहीं रहता है ऐसे घर के साइड में? यस सर। ये आपका एंट्री है, इधर सड़क खुल रहा है। इस सिचुएशन के लिए आप लिखेंगे देयर इज ए स्ट्रीट लाइट डॉट 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 माई हाउस। क्या देंगे प्रीपोजिशन? इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। नियर। नियर कहने से एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगा। नियर तो यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, नियर तो यहाँ भी हो सकता सर था। हाँ बोलिए जी। सेकंड वाले में सर बिफोर भी लिख सकते हैं सर, बैक टू फेस वाला। ये सेकंड, ये थर्ड सिचुएशन है ना, सेकंड यानी इसका आप बात कर रहे हैं, है ना। यस सर। पहले तो है कि भाई बिफोर किस चीज के लिए आया, हमने बताया बिफोर किसके लिए आया, सजीवों के लिए, ठीक है। मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ, बोले सर दिमाग Yes. नहीं मान रहा इसलिए चुप है, तो मत माने, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमको अब कुछ बोलने नहीं है दिमाग मानने वाले बात पर, क्योंकि आप जो अंग्रेजी सुनते आ रहे हैं उसमें कितना परसेंट सही कितना परसेंट ऑथेंटिक ये सब का बात नहीं होता है, लेकिन एक टीचर जब क्लास में बैठेगा तो वो अपने जानकारी के लेवल के हिसाब से 100% जो ऑथेंटिक है वो बताने का प्रयास करेगा। तो बिफोर के साथ ये लिमिटेशन है कि बिफोर सामान्यतः सजीवों के लिए यूज़ किया जाता है, इन फ्रंट ऑफ सामान्यतः निर्जीवों के लिए यूज़ किया जाता है। जब कतार में कुछ चीज़ हो जाए, कतार मतलब लाइन में, है ना, खड़ा है या लाइन में बैठा हुआ है, तो वहाँ बिफोर इन फ्रंट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। यस बस सर। ठीक है, ये ऑथेंटिक है। अब इसके अलावा जहाँ जितना उल्टा पुल्टा आपको यूज़ करना है करते रहें। अब देखिए दूसरा सिचुएशन में बिफोर होना चाहिए था तो यहाँ होना चाहिए था, बिफोर होना चाहिए था तो यहाँ होना चाहिए था, और यहाँ भी होना चाहिए था। तो सटीक प्रीपोजिशन क्या होता, इन फ्रंट ऑफ। जैसे यहाँ पर होता तो भी बिफोर है, आप सोचते तो बात समझ में आता। तो उसी तरह से स्ट्रीट लाइट यहाँ पर है घर के आगे, तो ये ठीक है। आप हिंदी में 2 वर्ड सुने, एक है के आगे, एक है के सामने। फर्क समझ में आता है आपको दोनों में हिंदी में? यस सर। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है वो अच्छे से सुने। और के आगे का मतलब होता है बिफोर या इन फ्रंट ऑफ दोनों, और के सामने का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट होता है के सामने, और के आगे होता है, सोचिए कि आप अपने अपने घरों के आगे देखिए क्या है, और घरों के सामने देखिए क्या है, आपको अपने आप के आगे और के सामने का डिफरेंस पता चल जाएगा। रियल में देखिए ना, आपके घर के बाहर, घर के आगे क्या है? गार्डन है सर। ठीक है, राजीव के घर के आगे गार्डन है, घर के सामने? घर के सामने पड़ोसी का घर है। तो जैसे आप घर के सामने बोलते हैं ना, तो आप गली के उस पार चले जाते हैं, यस सर। है ना। यस सर। तो के सामने जैसे आप बोलते हैं तो उस पार का सेंस आता है। तो एक गली के इस पार है, इसलिए वो के सामने है, तो आप अपोजिट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप के सामने बोलते हैं तो एक चीज और गौर कीजिएगा कि जब आप बोलते हैं मेरे घर के सामने एक पड़ोसी का घर है, तो पड़ोसी के घर का दरवाजा भी आपके तरफ होगा। यस सर। अब पड़ोसी के घर का दरवाजा आपके तरफ नहीं रहता, तब कहते हैं गलिया के उस तरफ उसका घर है
ऊपर टी। यस सर। ठीक है, या फिर आप आगे बोल देते हैं, मेरे आगे उसका घर बा है। गुड मॉर्निंग करता। छोटा छोटा डिफरेंस, जो लोग हिंदी में समझ पा रहे हैं हाँ बोलें, जो नहीं समझ पा रहे हैं ना बोलें। ना बोलेंगे तो हम हिंदी के लिए समझाएंगे नहीं, खाली हमको एक डेटा मिल जाएगा कि हाँ इतने लोग अपना हिंदी समझ पा रहे हैं। समझ गए सर। समझ गया। समझ गए। ठीक है, ये नहीं है कि आप हिंदी नहीं समझ रहे हैं तो हम डांटेंगे, नहीं डांटेंगे, बिल्कुल नहीं। हमको तो दया आएगा कि बेचारा अपना अपना भाषा नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो देखिए रियल सिचुएशन है कि आपके घर के आगे, घर के सामने बोलते हैं तो गली के दूसरा तरफ वाला बात बोलते हैं, सामने बोलते हैं तो एक चीज़ और होता होगा, तभी आपके मुंह से सामने निकलता होगा जब उसके घर का दरवाजा और आपके घर का दरवाजा एकदम आमने सामने खुल रहा है। थोड़ा तिरछा उड़छा हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं कि एग्जैक्टली एकदम नाप के सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन दरवाजा जो है दोनों का एक दूसरे के फेस टू फेस वाला सिचुएशन आता होगा, तब आपके सामने मुंह से निकलता है, आपका ऐसे नहीं निकलता है। यस सर। नहीं तो के आगे निकल जाता है। मान लीजिए कि गली के जैसे, मान लीजिए कि ये आपका गली है और ये आपका घर है, आपका दरवाजा इधर है, इधर किसी का घर है लेकिन दरवाजा उसका इधर खुल रहा है, आपके 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 तरफ दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो आप नहीं बोलते हैं कि मेरे सामने है, बोलते हैं मेरे आगे इसका घर है, आगे आप बोलते हैं, इधर से आगे हो जाता है, ये मुंह से ही निकलता है। तो के सामने Yes, में sir. फेस टू फेस का सिचुएशन आना बहुत ज़रूरी है, पहला चीज। ठीक है, घर के आगे दो स्थिति हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो घर के आगे है, चूंकि घर निर्जीव है इसलिए वहां इन फ्रंट ऑफ यूज करें, बिफोर यूज ना करें। कतार है तो इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में कोई डिफरेंस नहीं है। यस सर। तो हम बता रहे थे कि यहाँ पर जो है गली है, मंदिर है, आपका घर भी है, लेकिन पहले वाली स्थिति में मंदिर और आपके घर का दरवाजा एक दूसरे के आमने सामने था, तो आपने अपोजिट यूज किया था। अब मंदिर का दरवाजा भी इसी डायरेक्शन में खुल रहा है जिस डायरेक्शन में आपके घर का दरवाजा, तब आप आमने सामने तो नहीं कर सकते। यस सर। अपोजिट जो है आमने सामने का बोध दे रहा है, कब? जब दरवाजा दोनों का एक सामने खुल रहा है, एक दूसरे के सामने खुल रहा है। यहाँ दरवाजा एक दूसरे के सामने खुल नहीं रहा, इसलिए आप यहाँ अपोजिट यूज कर ही नहीं सकते। हाँ, आपके घर के आगे है, लेकिन घर के आगे इस साइड है कि दूसरी तरफ है? दूसरी तरफ है, तो अक्रॉस द रोड उसी तरफ रहता। जैसे ये पोल है तो खाली इन फ्रंट ऑफ माई हाउस लिख के छोड़ देते। ठीक है, अब ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।